अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सीगेट चैनल की इस वीडियो में मैं आपके लिए 11th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर 1 का लेक्चर लेकर आया हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है उसको डिस्कस किया था, जो कि कंप्लीट नहीं हुआ था। आज उसको कंटिन्यू करते हैं और इसी सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर एक टॉपिक है राउंडिंग ऑफ नंबर्स, उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.5 जो है उसको भी करेंगे। तो आज के लेक्चर में ये तीनों चीज़ें हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है उसको आपने अच्छी तरह देखना है और राउंडिंग ऑफ रूल्स जो हैं वो भी आपने अच्छी तरह देखने हैं। In multiplying or dividing numbers, keep a number or significant figures in the product or quotient not more than the contain the least accurate factor. Least accurate factor, the factor containing the least number of significant figures. तो जब भी आप दो नंबर्स या तीन नंबर्स या ज़्यादा नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो उनका जो आंसर आएगा उसमें आपने कैसे डिसाइड करना है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो उसके लिए यह जैसा कि ये देखें, एक एग्जांपल है। इसमें 5.348 इंटू 10⁻², ये एक नंबर है, इसको मल्टीप्लाई किया गया है 3.64 इंटू 10⁻4, ये दूसरा नंबर है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये डिवाइड हो रहे हैं 1.336 पे। इसको अगर कैलकुलेटर से करें तो आपके पास ये आंसर आएगा जो कि सामने लिखा हुआ है। लेकिन जब हमने अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स की फॉर्म में लिखना है तो कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स लिखने हैं या टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे। तो उसके लिए आपने करना ये है कि जैसा कि ये अगर फर्स्ट नंबर को देखें 5.348 इंटू 10⁻², तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं। उसके बाद 3.64 इंटू 10⁻4, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं। और 1.336, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं। तो तीन नंबर्स हैं। तीन नंबर में से पहला नंबर जो है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4 है और दूसरा जो है उसमें 3 है। तीसरा जो है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं। तो आपने करना ये है कि इन सारे नंबर्स में देखना है कि सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो वो अगर देखें तो वो 3 है, जो कि 3.64 रीडिंग है, इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है। तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो आप उसमें नंबर्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं उनमें 3 है। तो आंसर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। जैसे कि आपने 1.45, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाते हैं, तो ये बाकी जो है इनको डिलीट कर देना है। अब डिलीट करते हुए ऐसे नहीं डिलीट कर देना, राउंड ऑफ करने के बाद डिलीट करना। राउंड ऑफ कैसे होगा उसके रूल्स आगे पढ़ेंगे। तो इसमें जो आंसर होगा उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो 3 ही होंगे। इसमें 4 हैं, दूसरे नंबर में 3 हैं, तीसरे में 4 हैं। तो जो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद होगी, आंसर भी उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। तो जो पीछे हमने कहा था, इन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग नंबर्स keep a number or significant figure in the product or quotient not more than that contained in the least accurate factor। तो अगर आप इसको देखें तो लीस्ट एक्यूरेट फैक्टर वो है जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कम से कम है। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट है, जिसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़्यादा हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो ये लीस्ट एक्यूरेट जो है वो नंबर होगा जो कि, तो जितने भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे उनमें जो कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसमें हैं, आपने आंसर भी उसी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। तो ये रूल है जब नंबर्स जो हैं आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हों। जब ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उसके लिए अलग रूल है, वो भी आगे जाके देख लेंगे।
As the factor 3.64 into 10 raised by 4, the least accurate is the least accurate in the above calculation has 3 significant figures, the answer should be written to 3 significant figures only. The other figures are insignificant and should be deleted. और डिलीट कब करना है, इसको जब राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो ये 1.4546 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स तो 3 ही है, लेकिन इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1.46 इसका इंटू 10⁻³ इसका आंसर होगा। राउंडिंग ऑफ रूल्स क्या है? While deleting the figures, the last significant figure to be retained is rounded off, for which the following rules are followed. The last significant figures, जैसा कि मैंने कहा था कि इसका आंसर लिखेंगे तो 3 significant figures में इसमें लास्ट जो है वो 5 है, तो 5 को राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने के लिए ये है कि 5 के बाद जो हम डिलीट कर रहे हैं तो वो देखना है कि वो डिजिट क्या है। अगर तो वो 5 से ज़्यादा है तो ये जो रिटेन कर रहे हैं उसका लास्ट बढ़ा देना, जैसा कि मैंने अभी बढ़ा दिया था 1.476 कर दिया था। 7 जो है 5 से बड़ा है। अगर ये 5 से कम होता तो इसको एज एट लिखा रहने देना था। अगर ये 5 है तो उसके लिए अलग से रूल्स हैं जो कि आज अभी आगे जाके डिस्कस करते हैं। तो while deleting the figures, the last significant figure to be retained is rounded off, for which the following rules are followed. If the first digit dropped, यानी ड्रॉपिंग डिजिट, जैसा कि इसमें ड्रॉपिंग डिजिट्स जो हैं वो 7, 6, 8, 9, 8, 2 ये सारे ड्रॉप कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। इसमें 7 जो है ये फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट है। 7 is the first dropping digit. If the first dropping digit is more than 5, then we will increase the last retained digit by 1. If the first digit dropped, that is dropping digit, is less than 5, the last digit contained should retain unchanged. जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, राउंड ऑफ 1 2 3 4 3 4 3 1 1 अप टू सेकंड डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट आने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट तो हमने रिटेन करने हैं और बाकी सारे डिलीट कर देने हैं। ये इन डिलीट करने में ये जो फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट है वो 3 है, जो कि 5 से लेस है, इसलिए 12.34 इसको चेंज नहीं करेंगे, ये एज इट लिखा रहेगा। तो सो दिस विल बी, ये राउंड ऑफ होके 12.34 ही रहेगा। इफ द फर्स्ट डिजिट ड्रॉप और ड्रॉपिंग डिजिट इज मोर देन 5, द लास्ट डिजिट टू बी रिटेन इज इंक्रीज बाई 1, उसको एक बढ़ा देंगे। जैसा कि 12.347658, तो 7658 को हमने डिलीट करना है और डिलीट करते हुए फर्स्ट ड्रॉपिंग डिजिट या डिलीटिंग डिजिट जो है वो 7 है, जो कि 5 से बड़ा है। तो रिटेन हम इसको कर रहे हैं, लास्ट जो रिटेन डिजिट है वो 4 होता है, 4 होगा। तो ये चूँकि जिसको डिलीट कर रहे हैं उसका फर्स्ट 5 से ज़्यादा है डिजिट, तो इसलिए जो रिटेन कर रहे हैं उसको एक बढ़ा देंगे। सो इसको राउंड ऑफ करेंगे 12.35 हो जाएगा, तो एक बढ़ जाएगा। तो सो इसका आंसर जो है राउंड ऑफ करेंगे तो 12.35 होगा अप टू सेकंड डेसिमल। तो ये तो था कि अगर 5 से बड़ा है तो लास्ट रिटेन डिजिट जो है उसको बढ़ा देंगे, अगर 5 से कम है तो एज इट लिखा रहने देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर 5 हो तो फिर क्या करना है। तो 5 के लिए भी 2 रूल्स हैं, वो आपने ध्यान से समझने हैं। कि सबसे पहले अगर आप ये दोनों एग्जांपल्स देखें तो ये हमने पॉइंट के बाद एक डिजिट रिटेन करना है, ठीक है। तो 5 इस फर्स्ट एग्जांपल में 5 के बाद कुछ भी नहीं है, तो 5 को हमने जो है डिलीट करना है। इसी तरह अगर दूसरी एग्जांपल में, नीचे वाले एग्जांपल में देखें तो 5 0 लिखा हुआ है, इस 5 और 0 को हमने डिलीट करना है। तो 5 को डिलीट करना है और 5 के बाद 0 है या है ही कुछ नहीं, नीचे वाले एग्जांपल में 0 0 है,
तो ये 5 के बाद अगर सारे ज़ीरो हों तो उस वक्त के ये दोनों रूल्स हैं। जब 5 के बाद कोई डिजिट होगा तो उसका रूल आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये 5 के बाद कुछ भी नहीं है, तो उसके लिए ये है कि फिर आपने देखना है कि 5 ड्रॉप जो कर रहे हैं उससे पहले वाला डिजिट जिसको रिटेन करना है वो इवन है या ऑड है। जैसा कि अगर 43.75 है, इसमें 5 को डिलीट करने लगा हूँ मैं, तो 5 को डिलीट करेंगे तो ज़ाहिर बात है राउंड ऑफ करूँगा, तो राउंड ऑफ करते हुए मैं 7 को देखूँगा इससे इमीडिएट फर्स्ट जिसको रिटेन करना है कि क्या वो इवन है या ऑड है। अगर तो वो ऑड है तो आपने एक बढ़ा देना है, इंक्रीज़ कर देना है। अगर वो ऑड नहीं है, इवन है, तो फिर आपने एक जो है फिर आपने उसको अनचेंज रहने देना, उसको चेंज नहीं करना। जैसा कि इसमें देखें 5 को मैं डिलीट करने लगा हूँ, 5 को डिलीट करूँगा तो इससे पिछला जो है वो ऑड नंबर है, तो इसलिए 43.8 हो जाएगा। ये इसको राउंड ऑफ करेंगे। इसी तरह 5 से पहले जो है ये 3 है, इसको राउंड ऑफ करूँगा तो ये 3 एक इंक्रीज़ हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो ये अगर ऑड हैं तो एक इंक्रीज़ हो जाएगा, अगर इवन है तो जैसा कि नीचे वाले एग्जांपल में देखें 5 जो है वो 5 से पहले जो है वो इवन लिखा हुआ है, 8 5 से पहले 6 इवन लिखा हुआ है, तो इवन है तो इनको एज इट रिटेन देना है और ये इनको डिलीट कर देना है सिंपली। तो ये इसको राउंड ऑफ करेंगे 5 6.8 7 3.6। तो अगर 5 आ जाता है और 5 के बाद सारे के सारे ज़ीरोज़ हैं तो फिर आपने उससे पहला डिजिट यानी लास्ट रिटेन डिजिट जो है उसको देखना है कि वो इवन है ऑड है। अगर तो वो ऑड है तो आपने एक इंक्रीज़ कर देना है, उसको एक बढ़ा देना है, और अगर वो इवन है तो फिर आपने उसको एज इट लिखा रहने देना है। तो ये उस वक्त के रूल हैं जब 5 के बाद कुछ भी ना लिखा हो या 5 के बाद सारे के सारे ज़ीरोज़ हों। लेकिन अगर 5 के बाद सारे के सारे ज़ीरोज़ ना हो, ज़ीरोज़ के अलावा कोई भी नंबर आ जाए, चाहे जिस प्लेस पे भी आ जाए, तो फिर आपने लाजमी एक बढ़ा देना है, जैसा कि अगले एग्जांपल में है। ये देखें लिखा हुआ है 26.34 501, तो 5 में ड्रॉप करने लगा हूँ, लेकिन 5 के बाद सारे ज़ीरोज़ नहीं है, ज़ीरो के बाद 1 है, तो 4 को मैं 5 कर दूँगा। इसको जब राउंड ऑफ करूँगा 5 और 5 के बाद वालों को डिलीट करूँगा तो इसको राउंड ऑफ करूँगा तो ये 5 हो जाएगा, तो 26.35। इस तरह अगर नीचे वाले एग्जांपल में देखें 44.33 567, तो 5 को मैं जो है डिलीट करूँगा, तो 5 के बाद चूँकि ज़ीरोज़ के अलावा दूसरे नंबर्स लिखे हुए हैं तो आपने 3 को 1 इंक्रीज़ कर देना, तो 33.44। तो 5 के लिए आपने जो है वो अच्छी तरह देखना है कि 5 के बाद अगर सारे ज़ीरोज़ हैं फिर आपने इवन ऑड देख के उसको इंक्रीज़ करना है या एज इट रहने देना है। अगर 5 के बाद जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनमें कहीं भी किसी भी जगह पे ज़ीरो के अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो आपने आंखें बंद करके एक इंक्रीज़ कर देना है। तो ये जो है राउंड ऑफ करने के रूल्स हैं जो कि आपने देखने हैं और इसको अच्छी तरह ज़हनशीन कर लें। तो पीछे हमने कहा था कि जब मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो उस वक्त जो है देखना है कि नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो कम से कम कितने हैं, तो आंसर जो है उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है। लेकिन जब आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसके लिए रूल्स अलग हैं। उसके लिए क्या रूल है? उसके लिए रूल ये है, लेट्स से कि दो एग्जांपल्स ये देखें। फर्स्ट एग्जांपल है 72.1 3.42 0.002, इनको ऐड करना है तो ऐड करेंगे तो कैलकुलेटर से आपके पास 75.523 आंसर आ जाएगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस केस में हमने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की कोई अहमियत नहीं, इसमें आपने देखना है कि पॉइंट के बाद कम से कम डिजिट कितने हैं। जैसा कि अगर 72.1 में देखें इसमें पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, 3.42 देखें तो इसमें इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 0.002 इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट हैं, तो कम से कम डिजिट जो है 0.1 है। तो आपने जो आंसर लिखना है उसमें भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट ही लिखना है, 1 डिजिट में राउंड ऑफ करके लिख दे। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये देखें पॉइंट के बाद 1 डिजिट लिखना है, तो 5, उसके बाद 2 और 3 को मैंने डिलीट करना है,
तो 2 जो है वो चूँकि 5 से कम है इसलिए इसको नहीं बढ़ाऊँगा, तो 75.5 लिखकर रहने दूँगा। तो जब भी आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उस वक्त आपने करना ये है कि देखना है कि पूरे डाटा में पॉइंट के बाद कम से कम डिजिट कितने हैं। जितने कम से कम डिजिट होंगे उतने में ही आपने आंसर भी लिखना है। ये आपने अच्छी तरह देखना है कि मल्टीप्लाइंग में क्या करना है कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स देखनी है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग में, जबकि सब्ट्रैक्शन और एडिशन में आपने पॉइंट के बाद डिजिट्स देखने के कम से कम कितने हैं, तो उतने पॉइंट्स में आंसर भी लिखना है। तो इसी तरह दूसरी एग्जांपल में देखें 2.7543, इसमें 4 डिजिट्स हैं, और 4.10 इसमें 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, 1.273 इसमें 3 डिजिट्स हैं। तो इस पूरे डाटा में 4.12 इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो जो आंसर होगा वो भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स में आपने लिखना है सिग्निफिकेंट फिगर। ये इसमें चाहे इवन और ये कुछ भी नहीं देखना, इट डजेंट मैटर, आपने सिर्फ सिंपल देखना है कि पॉइंट के बाद पूरे डाटा में कम से कम डिजिट्स कितने हैं। तो इस केस में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स में आप कैलकुलेटर से करेंगे 8.1273 आएगा। तो 0.12 और 7 और 3 को आपने एलिमिनेट करना है। तो 7 जो है ये ड्रॉपिंग फर्स्ट डिजिट है जो कि 5 से बड़ा है, तो राउंड ऑफ करके ये 2 को 3 कर देंगे, तो 8.13 ये इसका अप्रोप्रिएट आंसर है जो ऐड होने के बाद। In addition, adding or subtracting numbers, the number of decimal places retained in the answer should equal the smallest number of decimal places in any of the quantities being added or subtracted. Should be equal to the smallest number of decimal places in any of the quantities being added or subtracted. जैसा कि इसमें जो है इस डाटा में द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, इसमें ये पॉइंट के बाद 1 है और इसमें पॉइंट के बाद 2 है, इसका आंसर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स में आएगा और इसका आंसर पॉइंट के बाद 1 डिजिट में आएगा। तो इस तरीके से आपने जब ऐड करना है तो उस वक्त सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे डिसाइड करने हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स लगाने हैं, और जब मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो उस वक्त कैसे कर रहे हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। इन केस 1, जैसा कि ये केस 1 है, इसकी ये एक्सप्लेनेशन लिखी है। इन केस 1 द नंबर 72.1 हैज़ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, दस द आंसर इज राउंडेड ऑफ टू द सेम पोजीशन विच इज़ 75.5। इसी तरह अगर आप इस सेकंड केस की बात करें, द नंबर 4.10 has the smallest number of decimal places and hence the answer is rounded off to same decimal position which is 8.13। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.5 जो कि इसी से ही रिलेटेड है। एन ओल्ड सेइंग इज दैट अ चेन इज ओनली एज स्ट्रांग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। आमतौर पे यही कहा जा सकता है कि ये एक चेन है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही है जितना उसका वीकेस्ट लिंक है, क्योंकि कोई भी चेन खींचेंगे तो वो कहाँ से टूटेगी, जहाँ से उसका लिंक जो है वो सबसे वीक है। तो इसका मतलब ये है कि पूरी की पूरी चेन की स्ट्रेंथ जो है उस वीकेस्ट लिंक के इक्वल होगी, क्योंकि बाकी बेशक स्ट्रांग हों भी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। व्हाट एनालॉगस स्टेटमेंट कैन यू मेक रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज इन द कंप्यूटेशन। जब आप एक्सपेरिमेंटल डाटा लेते हैं और उसको कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं तो उससे इसको कैसे रिलेट किया जाता है। उसमें उसको ऐसे ही रिलेट किया जाता है कि जैसा कि मैं आपको पिछले एग्जांपल में बताऊँ। ये देखें, आपने कंप्यूट किया तो पॉइंट के बाद जो वरस्ट लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग थी वो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है लीस्ट प्रिसाइज, तो आपने आंसर जो है वो लीस्ट प्रिसाइज के इक्वल लिखी। तो जो वरस्ट या लीस्ट एक्यूरेट डाटा है उसके बराबर ही उसका आंसर भी आएगा। इसी तरह अगर इसमें देखें तो इसमें ये लीस्ट है, ये सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है, इसमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, ये इससे कम प्रिसाइज है और ये सबसे कम प्रिसाइज या एक्यूरेट है। तो सो इस का आंसर जो है वो लीस्ट एक्यूरेट के बराबर होगा। इसी तरह अगर आप मल्टीप्लिकेशन और उसमें देखें तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसमें 3 थे वो लेस्ट प्रिसाइज या लीस्ट प्रिसाइज
था, तो उस इसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपने 3 रखे थे, तो इसमें भी ऐसे ही है। तो जिस तरह वो कहता है कि अ चेन इज़ ओनली एज स्ट्रांग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, चेन की स्ट्रेंथ उतनी होती है जितना कि उसकी वीकेस्ट लिंक है। तो इसी तरह एक्सपेरिमेंटल डाटा में जब हम कंप्यूट करते हैं, जो रिज़ल्ट आता है उसकी एक्यूरेसी भी उतनी होती है जो कि सबसे कम एक्यूरेट रीडिंग होती है, या कम डाटा सबसे कम एक्यूरेट डाटा होता है। द एनालॉगस स्टेटमेंट फॉर एक्सपेरिमेंटल डाटा यूज्ड इन कंप्यूटेशन विल बी a result obtained by mathematical computation of experimental data is only as much accurate as its least accurate reading in the measurement। तो इसका जो है इसको इसके साथ कंपेयर करें तो इसकी एनालॉजी एक्सपेरिमेंटल डाटा के हिसाब से ये बनती है कि जो कम से कम एक्यूरेट डाटा होगा उस रिज़ल्ट के एक्यूरेसी भी उसी के इक्वल ही होगी। उम्मीद है कि आज के इस लेक्चर की भी आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप बेशक इसको लाइक भी कर दिया करें, अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर दिया करें। अगर आपको और ज़्यादा अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी बताएंगे ये एक लेक्चर है जो कि बड़ा अच्छा है, इसको आप देख के समझ लें। तो अब आपसे पता चलेगा कि आप इसको कितना लाइक करते हैं, तो आपकी लाइक देख के इसका अंदाज़ा लगाया जाएगा कि आपको कितना ये अच्छा लगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।